उमेश जबलपुरी की लिखी किताब बयंग तुणीर का एपिसोड 13 अश्लीलता। अश्लीलता का शाब्दिक अर्थ है जो शालीन नहीं है। क्या शालीन नहीं है? जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विरासत के अनुरूप नहीं है। संस्कृति, सभ्यता, विरासत वह आधारभूत नियम, कायदे, कानून, प्रथा, रूढ़ी और बंधन है जिन्हें आदर्श मानकर हम अपना जीवन जीते हैं। और जब कोई इस बात के विपरीत करता है कुछ, तो वो अश्लील हो जाता है। भारत में अश्लीलता की परिभाषा अन्य परिभाषाओं की तरह समय, स्थान, व्यक्ति देखकर बदलती रहती है। हमारे यहाँ हर चीज की तरह इसके भी कई मापदंड हैं। यदि फिल्मों में नायिका कम वस्त्र पहनेगी तो वह अश्लील कहलाएगी, लेकिन यदि वह नायिका ब्रज में खड़ी होकर किसी मुकुट वाले का हाथ पकड़ लेगी तो वो शालीन कहलाएगी। इस पात्र के बारे में कुछ भी बोलना महापाप कहलाएगा। आलिंगनबद्ध अर्धनग्न पुरुष के हाथ में बांसुरी देकर यदि कैलेंडर चित्र फिल्म बनाई जाती है तो धार्मिक पात्र के अर्धनग्न होने के कारण वह अश्लील नहीं माना जाता, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वह कार्य अश्लील हो जाता है। अर्थात युग पुरुष जो काम कर रहे हैं वो शालीन है। नकल चोर आदमी करे तो वह अश्लील है। यह हमारी भारतीय की अश्लीलता की कसौटी है। विदेशों में ऐसा नहीं है। भारत में अश्लीलता नहीं है। हमारे यहाँ शरीर में अश्लीलता नहीं बल्कि मन में अश्लीलता है। हमारे भारतीय कानून में भी समाज, सभ्यता, संस्कृति के अनुरूप ही अश्लीलता को परिभाषित किया गया है। धारा 292 भारतीय दंड विधान के अनुसार किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु अश्लील समझी जाएगी जब वह कामोद्दीपक है, कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, समग्र रूप से व्यक्तियों को दुराचारी बनाए, भ्रष्ट बनाए, अर्थात कामुकता का बोध कराए। लेकिन इसके अपवाद के अंतर्गत लोकहित में विज्ञान, कला, साहित्य, विधा के उद्देश्य से प्रकाशित वस्तु अश्लील नहीं है। सद्भाव पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखा या उपयोग की वस्तु अश्लील नहीं है। प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल, मंदिर की मूर्तियां, मूर्तियों के प्रहण में लाए जाने वाले पत्थर, रथ आदि अश्लील नहीं है। ये कानूनी रूप से अश्लीलता में नहीं आते। इसलिए मेरे मत से फैशन शो, मॉडलिंग भी अश्लीलता की कोटि में नहीं आना जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर शारीरिक अश्लीलता ना होकर मन में बसी अश्लीलता है। वास्तविक अश्लीलता नहीं है। मन में बसी अश्लीलता को हम फिल्मों, कैबरे, नाइट क्लबों, फिल्मों में देखते हैं और खोजते रहते हैं। इसलिए हमें खजुराहों में रची बसी सूर्य चंद्रमा की रोशनी में चमकती कामरस बरसाती मूर्तियों से कोई शिकायत नहीं है। भगवान के सहारे पर खड़ी खुलेआम संभोग रस कामुकता, रस बरसाती मूर्तियों में हमें कोई अश्लीलता नजर नहीं आती। यह हमारी अश्लीलता की कसौटी पर खरी उतरती है। जबकि आज नवविवाहित जोड़े खजुराहों में पूजा अर्चना करने नहीं जाते, वो शादी के तुरंत बाद भगवान दर्शन की इच्छा भी नहीं रखते, तब भी हम उन्हें हनीमून मनाने खजुराहों जाने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे बच्चों को घर छोड़कर खजुराहों में जाते हैं क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर में हमारी सभ्यता निरुत्तर है। लड़के की शादी के बाद घर वाले कमरे में पहले दिन दूध रखते हैं, वह अश्लीलता नहीं है। उसे घर के सब लोग चंदा एकत्र कर हनीमून भेजते हैं, वह अश्लीलता नहीं है। नवविवाहितों के एकत्र होते ही सब घर के सदस्य कमरा खाली कर देते हैं। उन्हें भरी दोपहरी में बंद कमरे का ताका जाता है। छोटे बड़े सब मिलकर सुहागरात की सेज सजाते हैं। क्या यह सब अश्लीलता नहीं है? फिर अश्लीलता है क्या? हम घर में बंद कमरों में जो देखते हैं उसे जब बाहर खुलेआम देखते हैं तो सहन नहीं कर पाते और उसे अश्लील बोलने लग जाते हैं। घर में हिम्मत नहीं पड़ती, धर्म से डर लगता है। पाप, नर्क, धर्म, अधर्म के डर से अश्लील नहीं बोल पाते। यही कारण है कि आलिंगनबद्ध प्रेमी प्रेमिका को हम लैला मजनू कहते हैं, नहीं हनीमून के जोड़े को ढोला मारू बोलते हैं। लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नदी तालाबों में नहलाते, जल तरंग पैदा करते, जीजा साली का खेल, स्विमिंग करते, जिम्नास्टिक करते, सर्कस में करतब दिखाते तंग कपड़ों से ढका व्यक्तियों का शरीर अब अश्लील नहीं है। तब स्टेज पर सुंदरता, शरीर, दिमाग का प्रदर्शन करती बालाएं कैसे अश्लील हो जाती हैं? सौंदर्य प्रसाधन केंद्रों में जाकर लड़कियों द्वारा बाल बनवाना और स्कूल, कॉलेज, मेहंदी, अंग्रेजी की समय सारणी की तरह अपने कष्ट के दिनों को खुलेआम बताना क्या अश्लीलता नहीं है? लेकिन जब ये बातें फिल्म, दूरदर्शन पर दिखाई जाती है तो घोर समाज विरोध होकर अश्लील हो जाती हैं। जबकि साहित्य और सिनेमा दोनों समाज का दर्पण है। जो समाज में पहले घटता है उसी का प्रतिरूप हम इनके बहुत बाद, मंथन के बाद देखते हैं। हमारे देश में मन की अश्लीलता को तन में और तन की अश्लीलता को मन में देखा जाता है।
यदि अश्लीलता को हम अश्लीलता में देखें तो विरोधाभास उत्पन्न नहीं होगा और हर शालीन वस्तु अश्लील नहीं लगेगी। जब तक धर्म का प्रश्न है तो उसमें हमारी इतनी अटूट श्रद्धा, विश्वास, प्रेम है कि वह हमें कामोत्तेजक नहीं कर पाता, इसलिए उसमें अश्लीलता नहीं है। यह बात भी मानने योग्य है, परंतु अन्य कार्य भी आज अश्लील नहीं है। महावीर के बारे में समझना, थर्ड जेंडर को समझना, समाज की मूल विचारधारा में शामिल करना अश्लीलता नहीं है। मर्द का बॉडी बिल्डिंग शो शालीन है, फिर लड़कियों का अश्लील कैसे हो गया? जिन्हें हम सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परंपरा की आड़ में अश्लील बता रहे हैं, इसलिए हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं।